नमस्कार साथियों, मैं देश चौहान आपका स्वागत करता हूं हमारे स्टूडियो में। आज हमारे साथ में है हमारे एक मेहमान वसीम खान जी, जो कि एलईडी बोर्ड की दुनिया में एक अच्छा नाम रखते हैं और एलईडी बोर्ड के मैन्युफैक्चरर हैं। इन्होंने एमपी नगर में अपना शोरूम खोल रखा है। चलिए तो मिलवाता हूं मैं आपको हमारे मेहमान वसीम जी से। और वसीम जी के बारे में बता दूं कि भोपाल में हर 3 एलईडी में से एक एलईडी इनके हाथ की लगी हुई है। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो बताइए, कुछ अपने बारे में बताइए। अपना ये है कि एमपी नगर में अपना है और एमपी नगर अपन ने बहुत छोटे से स्टार्ट करा है अपन ने। अच्छा, तो वसीम जी आप मुझे ये बताइए कि आपने कब से शुरुआत की। ये अपन को बहुत टाइम हो गया है। अपन नौकरी करते करते फिर अपन ने सोचा कि अपन अपना खुद का करें। अच्छा, नौकरी कहाँ करते थे आप। नौकरी अपन यही एमपी नगर में करते थे, 2-3 जगह नौकरी अपन ने करी अच्छा, है। तो नौकरी में क्या दिक्कतें आ रही थी। दिक्कत कुछ नहीं थी। तो सिक्योर जीवन को छोड़ के आपने एक तो अनसिक्योर अब जीवन को, जो कि फिर व्यापार है। अपन ने सोचा कि कुछ अपना अपन करें। हम्म। अब आज के टाइम में महंगाई के हिसाब से अपन सैलरी में कुछ हो नहीं पाता था, तो अपन ने कुछ अच्छा, सोचा कि तो अपना मैं जानना चाहूंगा क्या सैलरी थी आपकी उस टाइम पे। उस टाइम पे स्थिति अपनी सही थी, बस थोड़ी ठीक बहुत है, दिक्कत थी। ठीक है, आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, चलिए हाँ, कोई बात नहीं। एलईडी बोर्ड के एक्सपीरियंस बताइए। एलईडी बोर्ड के एक्सपीरियंस ये है कि अपन को बहुत एक्सपीरियंस है कि अपन जो काम अपन पूरा गारंटी भी करते हैं और जिम्मेदारी से अपन पूरा अच्छा करते हैं। और अपन छोटे से फ्रेमिंग से स्टार्ट कर अपन ने काम अपना, और उसके बाद अपन धीरे 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 करके अपन एलईडी बोर्ड में आए हैं। ओके। तो बिजनेस और कारोबार को अपन ने आगे बढ़ाने के लिए अपन ने बहुत मेहनत करी है हमने जी, इस चीज़ को। वसीम जी आपके बारे में कुछ सुनने को मिला है हमें। आपका स्टार्टिंग में बहुत नाम था जब हमने सिटी जी ग्राफिक्स की ओपनिंग की जी थी। तो एलईडी बोर्ड का मतलब वसीम खान जी थे। जी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप डगमगा गए, आपका व्यापार पूरी तरीके से, एक तरीके से कहूँ कि कोलैप्स हो गया या खत्म हो गया। ऐसा क्या हुआ आपके साथ में बीच में। बीच में अभी साल भर से ऐसी दिक्कत हो गई है कि जैसे आजकल मार्केट में थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं। जैसे। अब जैसे आप रेट को चल रही हो, फिर अपना कारोबार ऐसा हो गया कि अपन को बचत और फिर पेमेंट कुछ ऐसी अपनी डूब रही है। काम कर दे रहा, पेमेंट नहीं आ रही अपनी। अच्छा, तो पेमेंट डूबने का इशू आपके साथ भी हाँ हो रहा है। हाँ तो मतलब बहुत डिफिकल्ट हो रहा है पेमेंट हाँ। और निकालना। कुछ नुकसान हो जा रहा, अब पेमेंट अपन को जिनके थ्रू फर्स्ट सेकंड पार्टी से अपन काम ले रहा है, तो वो पेमेंट रोक लेती हैं, फिर अपन को पेमेंट नहीं मिलता, तो आगे हमारा रोलिंग पूरी अपनी खराब हो जाती है। तो वसीम जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आफ्टर कोविड थोड़ा सा सिनेरियो बदला है। हम भी व्यापार करते हैं, पहले हमें बहुत सारी चीजें उधार मिलती थी, लेकिन कोविड के बाद थोड़ी सी चीजें बदल गई है। बदल जैसे गई। मेरा भी कुछ कुछ माल जो है दिल्ली से आता है। हाँ तो अब दिल्ली वाले बोलते हैं कि सर देखिए, कोविड के बाद है ना, चीजें बहुत बदल गई है, उधार तो नहीं दे पाएंगे। हाँ। तो ऐसा आप लोग अपने व्यापार में क्यों नहीं करते कि नहीं वो पहले पेमेंट करो या। अब वो दिक्कत ये है कि अब पेमेंट में उधार का इसमें क्या होता था, तो लॉकडाउन के बाद से क्या है कि अब कोविड के बाद से कि अपना लॉकडाउन ने क्या करा कि पूरा उधारी बंद कर दी। अब पार्टियों का क्या रहता है कि भैया अब उनको काम चाहिए, तो अपन ने जब अपना पेमेंट बजट पूरा खराब हो जाता है, तो फिर अपन आगे की रोलिंग पूरी अपनी टूट जाती है, जी सर। काम नहीं कर पाते हैं। फिर उसमें दिक्कत ये होती है कि अपन दुकान मालिक को भी नहीं दे पाते हैं पेमेंट। उसमें बीच में ये है कि दुकान मालिक आ जाता है, फिर रेंट का आ जाता, तो लड़कों की सैलरी वगैरह ये सब में फिर इशू आने लगता है धीरे अच्छा, तो धीरे। इशू आने लगे, दैट्स वाई आपका नाम मार्केट में खराब होने फिर लगा। नाम खराब होने लगा, फिर उसमें अच्छा, तो थोड़ा सा लेन तो देन में। लेन देन में भी दिक्कत हुई, फिर हाँ कस्टमर भी आना बंद हो गए हाँ। होंगे। कस्टमर भी फिर धीरे धीरे कटने लगे हैं, तो वो सब उलझने होने लगी हैं। अब उधारी में ऐसा है कि अपना क्या होता है कि अपन ने माल लिया, अब वो पेमेंट नहीं आ पाया, फिर वो पेमेंट आया ऐसे टाइम पे कि अपन दूसरी जगह लगा दिया, तो अपन दूसरे को नहीं दे पाए। अच्छा, तो वसीम जी 1 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं इस फील्ड जी। में, और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है बहुत आपको, ज़्यादा जहां तक नुकसान मैं हो रहा है। जानता हूँ। और कुछ लड़ाई झगड़े के भी इशू सुनने में आए थे कुछ। अब वो तो ऐसे क्या घटना घटी थी कि आप अपने अब कस्टमरों से ही लड़ने लगे। अब वो ये दिक्कत हो गई, अपन ने मटेरियल लिया, अब उसमें ये दिक्कत हो गई पेमेंट नहीं आया। अब वो पेमेंट में अपन को काम करा, अपन ने काम का नुकसान हो गया। अब वो काम का नुकसान हुआ तो अपन आगे पेमेंट नहीं बढ़ा पाए। अब वो पेमेंट अपन कैसे अपन उसका क्लियर करेंगे कि अपन थोड़ा थोड़ा आता जाएगा, अपन देते जाएंगे। अब वो अगर जिनसे अपन ने मटेरियल ले रहा, वो कह रहे हैं कि नहीं हमें तो पूरा, आप कहीं से भी करो, हमें पेमेंट चाहिए। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या समाधान है। अब इसका सोल्यूशन ये है कि अपन ये चाहते हैं कि अपन काम करे जाएं,
भाई अब काम तो करना ही है अपन को, तो अपन के पास जैसा जैसा पेमेंट आता है वैसे वैसे अपन क्लियर करते जाएंगे। अपन मार्केट का कोई ऐसा नहीं है, इतने सालों से हम दुकान चला रहे हैं, अपना आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो वसीम भाई, आपको फिर से अगर ऐसा मौका मिले कि आपको फिर से अपनी एलईडी बोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी हो, तो आप क्या सुधार करेंगे जो आपने पहले गलतियां की थी? गलतियाँ ये है कि सुधार अपना मेन दिक्कत कहाँ आ रही है अपन को, पेमेंट की। अब सुधार में ये होगा कि जैसे कुछ पेमेंट जो खा के बैठ गए हैं, दिया नहीं है पेमेंट, लेके बड़ा आजकल आजकल कर रहा है। अब अपन को कुछ नुकसान नुकसान भी हुआ तो वो पेमेंट भी डूबा है, तो अपन उस चीज़ में अब सुधार करेंगे धीरे तो धीरे। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ में पेमेंट का इशू है, और यदि आप पेमेंट का कोई सॉल्यूशन निकाल लें तो अपने धंधे को बहुत अच्छा आप मैनेज कर पाएंगे? पेमेंट का उसूल ये सोल्यूशन ये है कि अपन अब काम अपन कर रहा है, मेहनत काम आ रहा है तो अपन उसमें धीरे धीरे सुधार ला रहा है। ठीक है, तो आप बाकी ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि कोई एक बड़ा सा लोन लेके या कुछ ऐसा करके अपने अब धंधे में अ, अमाउंट लगा के कुछ कस्टमरों को ऐसे कर दें कि भाई 6 महीने में इनसे पेमेंट आती? अब लोन का तो ऐसा है कि सर अभी आज तक अपन ने लोन तो लिया नहीं है, तो जो भी है अपन इसी में ही अच्छा, अपन। तो आपका डाउनफॉल आया था जब आपको नहीं लगा कि लोन लेके ऐसा कुछ कर लें अपन? नहीं, अब मेरे को अभी बीच में बहुत दिक्कतें हुई, तो मैंने सोचा कहीं से अपन किसी से उधार पैसा ले लें या कुछ ऐसा कर लें, तो अपन लेन देन वालों को अपन क्लियर करते, उनसे अपन ज़्यादा टोचर हो रहे थे उनसे। अच्छा, टॉर्चर कर रहे थे लेन देन हाँ, वाले, तो फिर क्या सॉल्यूशन निकाला आपने ऐसे लोगों अब का? उनको फिर अपन ने धीरे धीरे समझाया है, भैया पेमेंट नहीं आया है तो अपन धीरे धीरे मैं काम कर रहा हूँ तो आपका क्लियर करता हुआ जाऊँगा, कोई इतना बड़ा पेमेंट भी इशू नहीं है उसके अंदर। ठीक है, कंपटीशन आपके धंधे में कहाँ तक आपको नुकसान पहुंचा रहा है अभी? कंपटीशन अब यही है कि जब चल रहा है रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, और मार्केट में अपन को रेट नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो कुछ रेट का क्वालिटी से भी कोई संबंध रहता है कि एलईडी बोर्ड सभी सेम ही रहते हैं? नहीं, क्वालिटी के ऊपर भी रहता है रेट का, ये चीज़ रहती है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। जहां तक मैंने सुना है आपके रेट मार्केट से थोड़े से कम है, क्या सही सुना है? हाँ, कम है। अब क्या करें कि अपन को यूं कम करना पड़ेगा, मार्केट में जो है अब चल रहा है तो अब वो सभी चेक कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो अपन ने भी सोचा अपने हिसाब से अब देखो दुकान चलाना है, अब ताला डाल के तो बैठना नहीं है। अब अपन को कारोबार करना है, तो अब कम ज़्यादा जैसे भी है अपन को तो आगे करना ही है। तो कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि आप रेट कम देते हैं इसलिए आपका मुनाफा थोड़ा सा कम है, फिर आपको दूसरे इशू आते हैं? नहीं, रेट अब क्या है कि देखो अब उसमें अपन को क्या रेट भी कभी कभी अपन कम दे देते हैं, कहीं ऐसे ही उलझन आ जाती है, पार्टी कहती नहीं करो तो अपन को सोचते हैं कि चलो ठीक है अब कर दो। अब बचत होती ही नहीं होती, अब अपन को उसमें अब बेनिफिट नहीं दिख पाता है, उसकी रोलिंग अपन आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, मतलब आप ये चाहते हैं कि पैसा आए भले प्रॉफिट ना हो, हाँ, काम चलता रहे, काम आपके चलता रहे। आपका जो स्टाफ है वो खाली हाँ, ना बैठे। खाली नहीं बैठे, बस हमारी दुकान में रेगुलर काम चलता रहे, बस कभी खाली नहीं बैठे, बस रोज का काम आए रोज चले अपना। लेकिन वसीम जी, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो काम कैसे आगे बढ़ पाएगा लंबे नहीं, समय तक? अपना प्रॉफिट ऐसा है कि अपन देखो सब धंधे में क्या होता है, थोड़ी रोलिंग से भी होता है। अब ऐसा तो नहीं कि अपन 10 काम कर रहा हूँ, एक काम अपन घाटे का कर रहे हैं तो उसमें अपन को कोई इशू नहीं करता, उसमें कोई फर्क नहीं। तो जब आपका धंधा पीक पे था, हम्म। तो मेरी ऑडियंस जानना चाहती है आपका कलेक्शन कैसे होता था महीने का, कितना नहीं, पैसा कमाते नहीं, थे? महीने का कलेक्शन जी मान के चलो आपका बहुत अच्छा होता था हमारा, कि हम लोग ये है कि काम उस टाइम हमारा बहुत अच्छा था और अच्छा नाम था हमारा अब मुझे मार्केट में। पता है, मैं जानता हूँ। थोड़ा सा मेरी ऑडियंस को अगर आप बता पाए एक फिगर अमाउंट, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख? हाँ, तो ये है कि 5 से 10 लाख के आसपास तो आप तो 10 लाख के व्यक्ति थे मंथली के। हाँ। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपको अपने बेसिक घर के खर्चे निकालने में भी दिक्कत आने अब लगी? वो दिक्कत ऐसे होने लगी घर की कि अब थोड़ी सी रोलिंग अब ऐसे ही पता नहीं अब एकदम से कैसे क्या बिगड़ गई है, वो अपन को भी समझ में नहीं आ रहा। पेमेंट भी तो कहीं अटक रहा है और कहीं आ रहा है, तो उसमें भी अपन को नुकसान नफा समझ में नहीं आ पा रहा कि अपन ये ऐसे अपन ने कहाँ गलती करी है, कि कहाँ गलती हो रही है, कि अपन को कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। तो अब वसीम उस जी, गलती का सुधार अपन कैसे करें, क्या है कि उस वसीम जी, आपके कॉम्पिटिटिव मार्केट में दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, अगर उनको सुधार लें, क्योंकि आप तो पुराने खिलाड़ी हैं और मुझे लगता है आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आपने कुछ इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं किया अपने व्यापार में? अब वही अपन चाह रहे हैं कि अपन कुछ ऐसा करें कि अब उसमें कुछ सुधार लाए धीरे धीरे। मेन है हमारा क्या है कि हम पहले थोड़ा सा जिनका लेन देन है उनसे क्लियर हो जाए तो हमारा दिमाग जो है माइंड बिल्कुल फ्री हो जाएगा। वसीम भाई, लेन देन का इशू मेरे साथ भी बहुत बड़ा था, लेकिन क्या सॉल्यूशन निकाला आपने लेन देन को लेके? अब लेन देन का ये है कि जब तक इनका क्लियर नहीं होगा तो अपना माइंड फ्री नहीं हो लेकिन पाएगा। आपको क्या लगता है कोई आसमान से उतरेगा और लेन देन अब क्लियर इसमें कर क्या देगा? होता है कि अब ये लोग
क्या करते हैं कि आके दुकान पे आएंगे, फोन लगाएंगे, टॉर्चर करेंगे, ये करते हैं कि अब नहीं वो सब कुछ करते हैं, मैं समझ हाँ। सकता हूँ, लेकिन वसीम भाई मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपकी प्लानिंग क्या है हमारे जो ड्यूज क्लियर करने की। देखो मेरे हिसाब से पैसा आने के दो ही तरीके होते हैं, या तो धंधा पैसा दे जो कि आपका हमारा नहीं दे रहा था किसी कारण से, या दूसरा तरीका है ये हो सकता है कि हम लोन लें। अब सर आप कह रहे हैं कि लोन लेते नहीं है नहीं, हम, हम सर हमका लोन वो अपन उधार किसी से पैसा लेते नहीं है। तो फिर पेमेंट कैसे दे नहीं, पाएंगे अब आप वो लोगों की? पेमेंट अपना ऐसा है कि अपन तो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेन अपना पूरा फोकस काम के ऊपर है, और काम अपन कर रहे हैं तो काम से ही अपन देंगे। अपन नहीं चाहते कि अपन जिस गड्ढे में अपन गए हैं वो गड्ढे में अपन दोबारा चले जाएं, तो वो अपन को लेकिन गड्ढा आप लोगों को कैसे समझाएंगे कि भाई मेरे काम से पैसा आएगा तो दूंगा, नहीं। तो ऑपरेशन नहीं बनाते कि अब आपसे? मेरा अब जो मेरा मार्केट में जो पैसा फंसा हुआ है, अब वो पेमेंट भी धीरे धीरे करके अब आ रहा है, तो अपन उसमें से थोड़ा थोड़ा करके क्लियर कर रहे हैं। और लेकिन कस्टमर तो ये बोलता होगा ना हमें उससे क्या लेना देना, अब वो बोलते हैं, अब तो कस्टमर को भी पता है, उनको क्योंकि पता है। कस्टमर ने आपको उधार नहीं दिया था, कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया था, ऑर्डर तो दिया। कस्टमर को ऑर्डर चाहिए, अगर नहीं दे पा रहे हो किस कारण से नहीं तो पैसा वापस कस्टमर चाहिए। नहीं, कस्टमर का तो ऐसा है कि देखो कस्टमर का आज तक अपन ने कोई ऐसा पैसा कभी खाया नहीं है, अच्छा वो अपन ने रखा नहीं है, तो उनका काम करके अपन ने ठीक कैसे है, भी करके दिया, उधार लिया, सुधार लिया, ठीक है मगर वसीम, उनका काम करा है। तो हाँ, ये पैसा किनका है? ये पैसा ये है कि जिनसे अपन ने सामान लिया उनका पैसा है। तो आप वेंडर चेंज कर लीजिए, आपकी 80% प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो जाती ये है। अपन अब वो वेंडर क्या है अपन करेंगे, अब इनका क्लियर कर दे तो अपना क्या है कि अपना पूरा टोटल केस का काम चलता था पहले, बस थोड़े से रोलिंग अपन जो अपन डगमगाए हैं, तो उस चक्कर में पूरा अपन डगमगा गए, उसमें दिक्कतें आ गई हैं। अच्छा और वसीम, वसीम भाई मैं एक बात जानना चाहूंगा, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट था 10 लाख रुपए जैसा कि आपने बताया, 10 लाख से अचानक से आपका प्रॉफिट होना बंद हो गया, तो क्या आप माइनस में गए या नो प्रॉफिट नो लॉस में ही रहे? लॉस में गए हैं। उसमें क्या हुआ है कि अपन जो प्रॉफिट के चक्कर में भागे, उस टाइम काम भी अच्छा था, कुछ कस्टमर भी अपने अच्छे थे, बीच में कुछ कस्टमर अपन को ऐसे मिल गए हैं उनकी चक्कर में अपन लॉस में चले गए। जैसे अब बहुत से ऐसे कस्टमर है जो अब उनने काम करवाया, पेमेंट नहीं दिया। अच्छा तो यीशु बता दिया कि ये कमी है, हाँ, ये कमी ये है, ये इस कमी फील्ड है। में होता है। आपको पेमेंट ले लिया, आपको पता अपन पार्टी के पास जा रहा, तो उनने उनसे पेमेंट ले लिया, तो उनने अपन को नहीं दिया। अब अपन चक्कर लगा रहे, तो अपन कब तक चक्कर लगाएंगे, अपन उस चक्कर लगाने के चक्कर में फिर अपन दूसरे काम छोड़ रहे हैं। तो वसीम भाई आपके घर में कोई ऐसी समस्या नहीं आई कभी कि आपको लगा हो कि आप 10 लाख रुपए घर ले जाते थे, भाभी को देते थे और अचानक से पैसा ले जाना बंद हुआ, तो कभी भाभी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि ऐसा क्यों? नहीं नहीं, अपना क्या है कि देखो अपन घर में जो भी है मम्मी पापा हैं, ये तो पूरा उनके ही रहता था। अब उनको भी अपन नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ी दिक्कतें अपनी, जब इशू खराब बिगड़ा भी नहीं लाइन में, तो अपन फिर घर पे भी नहीं, घर वाले ही पूछते हैं कि काम धंधा नहीं चल रहा है तो आप नौकरी कर लो कभी। तो अब अपन क्या है, नौकरी कभी बीच में सोचा है, फिर अपन नौकरी कर लो वो सही है, फिर उस हिसाब से अपन की स्थिति के हिसाब से, तो फिर अपन ने सोचा इतना बड़ा अपन ने एम्पायर खड़ा करा है, बिजनेस अपन कर रहे हैं, करा है अपन ने, इतनी मेहनत करी है दुकान में, कस्टमरों में, तो उस चीज़ के फिर अपन सोच के फिर अपन ने सोचा फिर थोड़ी जो भी दिक्कत है फिर अपन उस हिसाब से अब धीरे धीरे करके सुधार करते जाएंगे। तो वसीम भाई आप सुधार में क्या एक्शन ले रहे हैं अभी अपनी दुकान में अभी इम्प्रूवमेंट के लिए? नहीं, अब एक्शन ये है कि अपन दुकान चला रहे हैं जैसे भी करके। अब दुकान मालिक कुछ भी है उसको भी थोड़ा थोड़ा करके अपन दे रहे हैं। दुकान के वर्कर हैं वो भी थोड़ी दिक्कत कर रहे थे ऐसे टाइम पे, तो अब उनको भी अपन थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं, जैसा जैसा आता जा रहा अपन करते जा रहे हैं। ठीक है वसीम भाई, मैं समझ पाया कि आपके साथ पेमेंट इशू हो रहा है, तो वसीम भाई ऐसा कुछ कोई रास्ता निकालिए कि भाई अपने वर्करों को पार्टनरशिप दीजिए, या ऐसा कुछ रास्ता आपने निकालने का प्रयास नहीं किया क्या? नहीं, पार्टनरशिप से मतलब ये होता है कि फिर अपना ही नुकसान होता है उसमें। नुकसान में तो जो कभी क्या है, अभी अभी अपन है, नहीं तो अभी भी नुकसान में है आप तो। अब पार्टनरशिप अपन नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि अब जब दुकान ओनर ही अपन है दुकान के, और पूरा सिस्टम अपन ही चला रहा है, तो फिर अपन ओनर बनाने से कोई मतलब ही नहीं। लेकिन वसीम भाई एमपी नगर ये सी जगह में लॉस कब तक आखिर? अब वो मेन चक्कर जो क्या है, एमपी नगर क्षेत्र में अपन बैठूंगा तो मेन है किराया, रेंट। अब इंसान क्या है, सबसे ज्यादा रेंट से टूट जाता है बिल्कुल। है ना। अब रेंट से टूटा तो प्लस उसमें ये, अब उस हिसाब से अपन काम करें तो फिर रेंट भी दे पाए और अपनी वर्करों को भी दे पाए अपन। अब उसमें क्या होता है कि अपन, अब एक पेमेंट आई, एक पेमेंट जिस टाइम आती है उस टाइम या तो दुकान मालिक खड़ा हो जाता है या वर्कर खड़े हो जाते हैं, तो वो पेमेंट अब या इधर करना पड़ती है या इधर करना पड़ती है।
तो कहीं ना कहीं आपका सिस्टम बिगड़ जाता है बिगड़ जाता है। और उस कारण आपकी पेमेंट डिले होती है, जिससे हाँ। कि आपको परेशानियों का परेशानी सामना होती करना है। पड़ता है। उसमें फिर दिक्कत ये है, जैसे किसी ने एडवांस दिया तब वो पेमेंट पर अपन कहीं घुमाते अच्छा, हैं। तो कस्टमर को लेके भी फिर इशू आते होंगे, आपको ऑर्डर 5 दिन में देना है तो हाँ, वो 10 दिन में दे 10 रहे दिन हैं, में तो फिर कस्टमर बदतमीजी करते होंगे। बदतमीजी करने लगते हैं फिर थोड़ा सा। तो मगर वो चीज अपन मगर इनका काम अपन करके दे देते हैं। कस्टमर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि अपन ने पैसा ले लिया और काम नहीं करा। वसीम भाई, मैंने भी सिद्धि ग्राफिक्स चलाई है तो मैं भी कुछ चीजें समझता हूँ इन चीजों को, लेकिन एक इशू आता है, यदि आप टाइम पे काम करके नहीं दे पा रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, तो पेमेंट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले तो आपके साथ भी ऐसा इशू होता है क्या कि आप पेमेंट नहीं निकाल पाते या कुछ? पेमेंट नहीं निकाल पाते हैं, उसमें इशू आता है यही। अगर आप डिले करते हैं तो पेमेंट लेना बहुत मुश्किल हाँ, हो जाता मुश्किल हो जाता है, फिर उसमें पेमेंट भी रुक जाता है। अब जब अपने पास फंड नहीं देगा, पेमेंट नहीं देगा, तो फिर अपना पेमेंट क्या है, फिर आगे रुकेगा फिर उसमें। है। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे ऑडियंस को कि भाई उन्हें क्या करना चाहिए, जब एलईडी बोर्ड बनवाना हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमारी ऑडियंस को, कि जब वो एलईडी बोर्ड बनवाने जाए तो कैसे आप लोग बेवकूफ बना देते हो क्वालिटी के नाम पे या प्राइसिंग के नाम पे? नहीं, बेवकूफ तो अपन नहीं बनाते मैं हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूँ कि किसी भी ग्राहक को एलईडी बोर्ड बनवाना होता है तो मैंने भी देखा है बहुत सारी चीजें होती है, तो क्या क्या कमियां होती है जिनको आप कम करके प्राइसिंग को, कॉस्टिंग को कम कर लेते हैं? कॉस्टिंग को कम करने के लिए कि अपन मटेरियल में तो कमी नहीं करते हैं, काम अपन पूरा वही देते हैं। क्योंकि अपन अगर आज अपन काम खराब करके कॉस्टिंग कम करके अपन करेंगे तो आगे अपन को काम नहीं मिलेगा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ वसीम भाई, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट सभी लोगों की जो एलईडी बोर्ड मैन्युफैक्चरर है, जो कि कम पैसा में ऑर्डर ले लेते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कम पैसे में जो ऑर्डर लेते हैं उन्हें पूरा करने के लिए वो क्वालिटी में क्या कंप्रोमाइज करते हैं, और हमारे ग्राहक उन चीजों को समझेंगे तो वो उनसे खुल के बात करेंगे कि भाई आपको ये चीज नहीं करना है। अब उसमें ये रहता है कि अब एसीपी हल्की क्वालिटी की लगा देते हैं, एलईडी हल्की क्वालिटी की लगा देते हैं। अब कंपनी की सीट आती है, वो सीटें कम उससे चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि उसमें अपना कम कर लेते, तो उनका बजट वहाँ से थोड़ा सा बहुत जो कम करते हैं तो वो थोड़ा बहुत बजट इनका इधर आ जाता है। चलिए वसीम भाई, तो और कुछ आपसे मैं यहाँ खत्म करना चाहूंगा चीजों को, लेकिन मैं आपसे सीधे सीधे पूछना चाहूंगा कि यदि हमारी ऑडियंस आपके यहाँ एलईडी बोर्ड बनवाने आती है तो आप उन्हें क्या डिस्काउंट देंगे? डिस्काउंट देखो, जो भी अपन से करते बनेगा अपन करेंगे डिस्काउंट, जो अपन से होते बनेगा। तो आप बताइए कुछ, अगर आप कुछ स्पेशल दे सके हमारी ऑडियंस को, तो हमारी ऑडियंस को बहुत जरूरत पड़ती है एलईडी बोर्ड की। मैं जिस लोकेशन पे हूँ वहाँ अधिकांश लोगों को एलईडी बोर्ड की जरूरत पड़ती है। अब देखो मार्केट में क्या है कि अपन देखो सब चीज़ की आती है। अब अपन क्या है, देखो कपड़े नॉर्मल दुकान से लेंगे तो सस्ते मिलते हैं और कंपनी के कपड़े लेंगे तो महंगे पड़ते हैं। अब वो चीज़ में अपन को फर्क आ जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हमारे मेहमान थे वसीम खान जी, जिन्होंने अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम बताई, उनका जो डाउनफॉल आया उसके बारे में बताया, और उनका व्यापार जब पीक पे था तो उसके बारे में बताया। तो वसीम भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने शेयर किए, और ये हमारी सीरीज ही ऐसी है कि हम परेशान और हैरान और जो लोग कर्ज में हैं या व्यापार में नुकसान हो रहा है उन लोगों की सीरीज में लोगों को लाएंगे, मिलवाएंगे आप लोगों से, और देखेंगे हम कि कैसे उन्हें व्यापार में नुकसान हो रहा है, और कोशिश करेंगे कि हम उन्हें कुछ सॉल्यूशन दे पाए, और हो सके तो हम ऐसे लोगों की मदद करें जो अभी दबे कुचले हुए हैं और हम उनको ऑर्डर प्रोवाइड कर सकें, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो इसी के साथ में मैं वसीम भाई आपसे आज्ञा चाहूँगा। थैंक यू।